निशा अपने गरीब ससुराल में रोटियां बना रही थी और अपने गरीब ससुराल वालों को खिला रही थी। माँ जी, कुछ और रोटियां लेंगी? नहीं बहू, मेरा हो गया, तुम अपने लिए रोटियां बना ले। पिताजी, आप रोटी लेंगे? नहीं बहू, अब मैं नहीं लूँगा। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और निशा दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी गोरी बहन तनीषा को खड़ा पाती है। तनीषा अपने साथ 4 ड्राइवर को लेकर के आई थी। वाह निशा, जैसी तुम काली हो वैसा ही काली तुम्हारी किस्मत है। यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हारे लिए रसमलाई, काजू कतली और ढेर सारी फ्रूट मेवे मिठाइयाँ लेकर के आई हूँ। अरे तनीषा, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो अरे ज़रूरत थी ना, वैसे भी काफ़ी समय हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुशखबरी दे आऊँ। लेकिन तुम तो पहले से ही प्रेग्नेंट हो और मैं प्रेग्नेंट की खुशखबरी देने आई थी। वैसे छोड़ो, कोई बात नहीं। एक ड्राइवर के पास मेरे तुम्हारे लिए कपड़े हैं और कुछ पैसे, तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम ले लो। नहीं तनीषा, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लूँगी, तुम मुझसे मिलने आई यही मेरे लिए बहुत है। ऐसा है तनीषा बेटा कि तुमने अपना अमीर होने का रुआब बहुत दिखा दिया, अपनी बहन से मिल ली ना, अब तुम जाओ यहाँ से। निशा की सासू माँ तनीषा को बोलती है तो तनीषा अपने कार से घर चली जाती है। तो अब सासू माँ निशा से पूछती है, अरे बेटा, तुमने तनीषा से कुछ मांगा था क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लाके दूंगी। तो निशा बोलती है, नहीं माँ जी, मैंने तो तनीषा से कुछ भी नहीं मांगा। तो सासू माँ कुछ सोचने लगती हैं और उधर तनीषा जब अपने घर जाती है तो अपने पति विक्रम को शराब के नशे में पाती है और बोलती है, विक्रम, तुम इतनी ज़्यादा शराब क्यों पीते हो कि अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाते हो? इतना शराब पीना ज़रूरी है क्या? तो विक्रम बोलता है कि मैंने तुम्हारे पैसे से नहीं पी है, मैंने अपने पैसे से पी है और तुम मुझे टोकने वाली होती कौन हो? तभी तनीषा बोलती है कि जेठ जेठानी की नज़र तुम्हारे कारोबार पे है, तुम अगर ध्यान नहीं दोगे तो जेठ जेठानी तुम्हारे सारे कारोबार पे अपना कब्जा जमा लेंगे। विक्रम तनीषा को धक्का देता है तो तनीषा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जाके रोने लगती है। तनीषा के पास इतना ज़्यादा पैसा था लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं था और इधर उसकी काली बहन अपनी गरीबी में भी खुश थी। तभी उसकी नंद आती है और बोलती है, पिताजी, मुझे एक कंपनी में जॉब लग गया है, मुझे सैलरी 25,000 मिलेगा। तो पिताजी बोलते हैं, वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। माँ बोलती है, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसी तरह से हम सभी लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे तो हम लोगों की गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो निशा बोलती है कि बधाई हो ननद जी, जिस तरह आपको काम मिल गया वैसे ही आपके भैया का भी कुछ भला हो जाए। तो उसका पति बोलता है कि मैं तो अपने ही कंपनी में काम कर कर के थक गया हूँ, पता नहीं मैं अपने कंपनी का मैनेजर कब बनूँगा। तो निशा बोलती है कि माँ जी, घर में खाली पड़ा है मशीन, तो मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े ही सिल लूँ ताकि घर में कुछ आमदनी हो। सिलाई कर कर के निशा कुछ पैसे कमा लेती है और अपनी सास ससुर को देती है। सास ससुर उसी पैसे से सब्जी का ठेला लगाते हैं और काम करने लगते हैं। इधर विक्रम शराब की नशे में डूबा हुआ था और उसकी नशे का फ़ायदा उठाकर तनीषा की जेठानी घर के और कारोबार के कागजात पे साइन करा लेती है। तनीषा को बोलती है, ऐसा है मैडम, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और बाहर का रास्ता देखो। तो तनीषा बोलती है, क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊंगी? तो वो बोलती है, ये लो कागजात और देख लो, इस पे तुम्हारे पति का साइन है और ये सारा मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम लोग दोनों जितना जल्दी हो सके घर से निकल जाओ। तनीषा अपने शराबी पति को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और उधर निशा रात दिन सिलाई करती है और अपने घर के हालात को बदलती है और उसकी नंद के मोबाइल में पहला सैलरी भी आ जाता है 25,000। उधर सास ससुर का सब्जी का कारोबार भी बहुत अच्छा चलने लगता है। निशा को सिलाई के लिए बड़े बड़े कंपनी से ऑफ़र आता है
कि आप मेरा कंपनी का कपड़ा सील कर दीजिए, और वो ज़्यादा अधिक पैसे कमाने लगती है। उसके पति अपने ही कंपनी में मैनेजर बन जाते हैं और इन लोगों का दिन और रात अच्छी तरह से बीतने लगता है। धीरे धीरे करके दिन बीतता है और इन लोगों का ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं और ये लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं। निशा का ज़िंदगी का 5 साल बीत जाता है और उसका एक बेटा होता है। उन लोग अच्छे खासे सोसाइटी में रहने लगते हैं। तो सोसाइटी में एक फंक्शन था, तो निशा की नंद बोलती है, भाभी आपने कपड़े प्रेस नहीं करवाए? तो निशा बोलती है, क्या करूं नंद जी, यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि कपड़े कहाँ प्रेस होते हैं। तो वो सारे कपड़े लेकर के बाहर जाती है और एक लेडी से पूछती है। तो वो लेडी बताती है कि सामने एक घर है और उसमें एक लेडी जो है वो प्रेस करती है। उसका पति शराबी है और बहुत ज़्यादा उसको मारता पीटता है। तो निशा सारे कपड़े लेकर धीरे धीरे आगे चलने लगती है और वह उसी लेडी के दरवाजे पे चली जाती है और आवाज़ लगाती है, घर में कोई है? तो जो औरत बाहर निकलती है वो रहती है तनीषा। तनीषा को इस हालत में देखकर निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा ऐसा दिन। तनीषा अपनी ज़िंदगी का दुख भरी कहानी निशा को बताती है। तो निशा बोलती है कि बताओ तुम कितनी अमीर थी और तुम्हारे जेठ जेठानी की वजह से तुम आज कितनी गरीब हो गई हो। तो तनीषा बोलती है कि छोड़ो, जो होना था वो हो गया। अब मेरे घर के अंदर आओ और मेरे हाथों से बना हुआ चाय तो पी लो कम से कम। तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई हो। तभी निशा देखती है कि तनीषा की 5 साल की लड़की वहीं पे खेल रही थी और वो आकर निशा के पास खड़ी हो जाती है। निशा उस बच्ची को प्यार करती है और दोनों बहन मिलकर एक एक प्याली चाय का पीते हैं।